जाहिर है कि ये मिलीभगत है। इस तरह के बयान जो सत्तारूढ़ दल के आ रहे हैं उससे लग रहा है कि उनके इशारे पर इलेक्शन कमीशन अब वह भारतीय चुनाव आयोग न रहकर भाजपा चुनाव आयोग के तौर पे काम कर रहा है। भाजपा वाले जिस मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उस मतदाता सूची पर भाजपा वाले क्यों आज शक कर रहे हैं? वो कागज चुनाव आयोग के दिल्ली कार्यालय से गुम है, वो कागज गांव के जनता से मांग रहा है। आप भाजपा और स्पीकर से पूछें कि किस बात से इनको डर है, क्यों इनको डर लगता है, किस बात को छुपाना चाहते हैं, देश को नहीं जानने देना चाहते, कौन ऐसी परिस्थिति है जो कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देना चाहते। हमारे साथ बात करने के लिए सुधाकर सिंह हैं, राज्य से सांसद है। जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कर रही है कि आप लोग सिर्फ छाती पीट रहे हैं, फर्जी जो वोटर है उसको काटे जाए, उसके प्रति आपको सहानुभूति आ गई है। सबसे आश्चर्यजनक विषय है, एक राजनीतिक दल के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते और एक आम मतदाता के नाते चुनाव आयोग से हम लोग का सवाल है उसकी पूरी प्रक्रिया पर, उसके नियमावली पे, उसके सत्यता पर। लेकिन जवाब चुनाव आयोग के द्वारा नहीं आ रहा है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के द्वारा और उसके नेताओं के द्वारा आ रहा है। जाहिर है कि ये मिलीभगत है। इस तरह के बयान जो सत्तारूढ़ दल के आ रहे हैं उससे लग रहा है कि उनके इशारे पर इलेक्शन कमीशन अब वह भारतीय चुनाव आयोग न रहकर भाजपा चुनाव आयोग के तौर पे काम कर रहा है। तो ये जो सत्तारूढ़ दल का जो धमकी है उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यह केवल चुनाव का मसला नहीं है, यह इस देश में संविधान बचाने का मसला है। भारत की संप्रभुता व्यक्तियों में निहित है, मतदाताओं में निहित है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय मतदाताओं के साथ, बिहार के मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और जो दस्तावेज मांग रहा है वो कानून विरुद्ध मांग रहा है। साफ शब्दों में लिखा, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में हर वयस्क मतदाता होगा। ये कह रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा होगा, जो जमींदार होगा, वही मतदाता बनेगा। ये बहस जो चुनाव आयोग ने शुरू किया है, यह भारत के संविधान के खिलाफ भी है और परंपराओं का भी उल्लंघन है, और जिसका जवाब चुनाव आयोग से हम लोग लेकर रहेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष करिए कि आप लोग बिहार में चुनाव हार गए हैं, आप लोग को अंदाजा लग गया है। तेजस्वी यादव पहले खेल का मैदान छोड़ के भागे, अब राजनीति से भागने वाले हैं, इसीलिए बरगला रहे हैं लोगों को बिहार के। भाजपा वाले जिस मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उस मतदाता सूची पर भाजपा वाले क्यों आज शक कर रहे हैं? अगर उनमें दम है तो उसी मतदाता सूची पर लड़कर देख लें। क्यों भाग रहे हैं भाजपा के लोग? चुनाव आयोग क्यों भाग रहा है? और यही करना था तो एक साल पहले शुरू करते। एक साल में बिहार के लाखों नहीं करोड़ों लोग जो दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के कार्य के लिए गए हैं, वो पर्व त्योहार में आते हैं बिहार, वो आपका कागज बनवा लेते, कागज दिखा देते। लेकिन आज उनका हकमारी हो रहा है, मतदान का जो हकमारी हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का कर्तव्य है कि भारत के उस सभी वयस्क मतदाताओं के साथ खड़ा हो। यह लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, यह सत्ता की लड़ाई नहीं है। चुनाव कौन जीतेगा हारेगा बाद में तय होगा, लेकिन हम मतदाताओं को नहीं हारने देंगे चुनाव आयोग के सामने। जिस तरीके से भाजपा चुनाव आयोग व्यवहार कर रहा है, वो अक्षम्य अपराध कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन बिहार में एक तरफ बाढ़ है, आधा जिला बाढ़ के चपेट में है, दूसरी तरफ उस दस्तावेज खोजे जा रहे हैं। तो ऐसे में समस्या है कि नीतीश कुमार समीक्षा भी कर रहे हैं, तो लोग दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? रहने का ही ठिकाना नहीं है। देखिए, हमने जो पहले के सवाल में ही मैंने यह जवाब दिया था कि हमारे जो मतदाता हैं भारी पैमाने पर बिहार के लोग पलायन किए हैं। भाजपा के भी मतदाता हो सकते हैं, लेकिन बिहार के तो मतदाता हैं। दूसरी बात, बहुत सारे दस्तावेज गुम हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जमीन सर्वे के दौरान जब सर्वे अधिकारियों ने कहा कि जमीन का कागज दिखाओ, तो जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए हैं कागज, अग्निकांड में क्षतिग्रस्त हो गए हैं, भूल गए हैं,
या बंटवारे में बड़े भाई ने कागज को दबा लिया है। जब लोगों ने सरकारी कार्यालय में गए तो कागज नहीं मिला। आज भी इलेक्शन कमीशन के पास वो कागज नहीं मिल रहा है। कौन कागज? जिसके आधार पे 2003 में एसआईआर हुआ था, वो एसओपी आज तक नहीं दिखाया। जब हम लोगों ने पूछा, मैंने पूछा सांसद के तौर पे, मेरा वकील गया तो कह रहे हैं कि हमारे पास वो कागज नहीं। जो कागज चुनाव आयोग के दिल्ली कार्यालय से गुम है, वो कागज गांव के जनता से मांग रहा है। ये तो अपने आप में दो मुहापन है कि आपको जब कहा जा रहा है तो कागज नहीं, और जनता से कह रहे हैं कि कागज दिखाओ। तो ये नहीं चलेगा दोहरा व्यवहार। इसका जब राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जोरदार अपील करेगा, कोर्ट से लेकर संसद तक और सड़क तक, तीनों जगह। आप लोग सदन से मार्च करना चाह रहे थे, चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाह रहे थे दिल्ली में सभी सांसद, लेकिन आप लोग को रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर कहा दिया गया कि 300 सांसद नहीं जा सकते। कौन कहा कि रोक दिया गया? ये गिरफ्तार किया गया था, हम लोग को थाने में बैठाया गया था। यह भी कानून का उल्लंघन है। साफ शब्दों में लिखा है देश के कानून में 135 से आर्टिकल, जो सांसदों के विशेषाधिकार को देता है 40 दिन पार्लियामेंट से चलने से पहले और पार्लियामेंट के बाद 40 दिन तक हमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप किस अधिकार से हमको गिरफ्तार किए 300 सांसदों को? ये विशेषाधिकार का मसला है। दिल्ली पुलिस किसके आदेश से गिरफ्तार की देश के सांसदों को? हमारा ड्यूटी है, लोकतंत्र बचाने का मार्च है। हम कोई भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे थे बॉर्डर पे। और क्यों नहीं? जब आप 1.5 करोड़ बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को लाइन में खड़ा करा के कागज जांच कर सकते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन के सामने 300 सांसद नहीं जा सकते? जब आपको 300 सांसदों को बैठाने का जगह नहीं हो, बात करने का जगह नहीं हो, तो ये देश बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को आपने लाइन में खड़ा कर रखा है। जाहिर है कि आप न्याय नहीं कर रहे हैं, एक तरफा और मनमानी काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहना कि हम डेलीगेट को लेकर हम बोले थे कि डेलीगेट आकर मिल ले, लेकिन इन लोग 300 सांसद से साथ मिलने के लिए लोग तैयार। इलेक्शन कमीशन ही बुलाया था हमको, कहा था कि हमको कागज चाहिए। हम लोग तो कागज ही देने जा रहे थे, लेने से भाग गया इलेक्शन कमीशन। और देश में अघोषित आपातकाल है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को लगाकर सभी सांसदों को गिरफ्तार कर थाने में बैठाया गया। और हम लोग को पार्लियामेंट के सेशन में, जो हम सेशन में था, उसमें हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया कि हम सेशन न जा सके, यह भी रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन कहा गया कि महत्वपूर्ण सत्र था, इसको आप लोग हंगामेदार बना दिए, सदन चलने नहीं दिए। सदन किसके लिए बना है? क्या सदन भारत सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए रबर स्टाम्प है? नहीं, यह एक जीवित लोकतंत्र है भारत में, जो आम मतदाताओं के लिए बना हुआ है। देश के नागरिकों के अधिकार की जब रक्षा की बात आएगी, पार्लियामेंट को उठ खड़ा होने का अवसर है। एक पार्लियामेंट की सर्वोच्चता इस देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ सवाल है, ये हम पीछे नहीं हट सकते। पार्लियामेंट केवल बजट पास करने के लिए और सरकारी कानून पास करने के लिए नहीं है। इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के जन भावनाओं के अनुकूल बहस के लिए भी पार्लियामेंट। हमारे नोटिस लगे हैं, 193 के 197 के नोटिस हैं स्पीकर के पास, उन्होंने आज तक अनुमति नहीं दिया बहस के लिए। तो ये समझते हैं कि केवल हम उनका बजट पास करा दें, ये समझते हैं कि उनका केवल कानून पास करा दें। यह इंडिया ब्लॉक के जो 240 सांसद हैं वह अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आखिर क्यों सदन में चर्चा नहीं किया जा रहा है एसआईआर को? मतलब क्यों इस पर आप भाजपा और स्पीकर से पूछें कि किस बात से इनको डर है, क्यों इनको डर लगता है, किस बात को छुपाना चाहते हैं, देश को नहीं जानने देना चाहते। कौन ऐसी परिस्थिति है जो कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देना चाहते? जिस पार्लियामेंट की बुनियादी वैश्य मताधिकार है, और जब वैश्य मताधिकार ही संकट में है, तो फिर पार्लियामेंट के औचित्य पर भी सवाल है। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ राजद से सांसद सुधाकर सिंह थे, उन्होंने बताया किस तरह से जो सदन के अंदर एसआईआर को लेकर नोटिस लगी हुई है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है, चर्चा की अनुमति नहीं दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सदन के अंदर हंगामा करता रहा और सड़कों पर भी चुनाव आयोग के जाकर दफ्तर में ज्ञापन सौंपने की जिद पर था। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि हम डेलीगेट टीम को आने की अनुमति दे दिए थे, लेकिन ये लोग 300 सांसदों के साथ
चुनाव आयोग आकर यहाँ पर ज्ञापन सौंप। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।